हमारे साथ हैं मोहम्मद शावेज़ जो छज्जूपुरा वार्ड नंबर 2 से सभासद पद के उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात है युवा है। जैसे हम बात करते हैं युवा देश को बदलने का काम करते हैं, तो इसी तरह से सभासद जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसी क्या योजनाएं हैं, ऐसी क्या वो रहेगी जो आप जनता के लिए लेके आने वाले हैं और जनता को जिससे फ़ायदा होगा? फराज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने किरतपुर न्यूज़ पर लाने का मौका दिया। और मेरी यही योजना रहेंगी। सबसे पहले तो जो नगर पालिका से का जो काम होता है, जैसे साफ़ सफाई का और पानी का, ये सबसे पहले लाने की मेरी योजनाएं रहेंगी। और मोहल्ले के अंदर जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, जैसे मकान बनना, पेंशन बनना, राशन कार्ड बनना और किसी का राशन में से नाम कटना, ये सबसे पहले मेरी यही योजना रहेंगी जो मैं घर घर ये चीज़ें पहुंचाऊं। अच्छा, जो पुराने सभासद थे उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया था जो आप जो है जनता के बीच में आ रहे हैं? पुराने सभासद जो हमारे पुराने सभासद थे वो कुछ महीने यहाँ पर रहे, फिर उसके बाद जो है वो दुबई चले गए थे, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो अच्छा, ये कितने दिन हो गए इस बात को कि जो सब एक पद पे एक जनता उसके चुन के बैठाती है और वो अपने पद को छोड़ के बाहर चला जाता है, तो कितना टाइम हो गया उन्हें पद छोड़े हुए अपना? उन्हें पद छोड़े हुए 3 से 4 साल हो गए। तो इस दरमियान इस मोहल्ले की जिम्मेदारी किसके किसके पास थी? इस मोहल्ले की ज़िम्मेदारी जो थी वो मैंने काफ़ी काम किए हैं यहाँ पर। जैसे राशन में से नाम कटवाए हैं काफ़ी लोगों के, और जो भी मतलब लाइट ख़राब हो जाती थी नगर पालिका द्वारा, वो मैंने सही करवाई है मोहल्ले के अंदर। और अभी सांसद जी गिरीश चंद जी द्वारा 2 सोलर लाइट खंबे भेजे गए थे, वो मैंने मोहल्ले के अंदर लगवाने का काम किया। एक तो हरिजन धर्मशाला पे लगा है और एक नई बस्ती मस्जिद के पास। अच्छा, अगर युवा हो आप, तो जनता के बीच में क्या ऐसे मुद्दे लेके जा रहे हो जिसके चलते वो आपको सपोर्ट करे? क्योंकि हर किसी पे, जैसे 3 साल वाली बात आपने कही कि 3 साल से वो गायब है। ऐसे में जनता किसी भी सभासद पद के उम्मीदवार पे कैसे विश्वास कर सकती है जिसको उन्होंने विश्वास करके चुना था, बनाया था, वो जनता को धोखा दे के चला जाता है इस तरह से, और 3 साल से यहाँ सभासद नहीं है, तो फिर आप पे भी जनता कैसे विश्वास करेगी? मुझ पे जनता ऐसे विश्वास करेगी क्योंकि मैं एक तो यहीं का ही हूँ, मोहल्ले का हूँ। पिछले 2012 में जो यहाँ से सभासद चुने गए थे वो हमारे पास वाले मोहल्ले मिर्ज़ापुरे से चुने गए थे, मिर्ज़ापुरे के थे। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से वादे किए हैं यहाँ पर कि ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। उस टाइम पे कोई काम नहीं हुआ। और काफ़ी जनता की शिकायत ये है कि मोहल्ले के अंदर जो भी सभासद आता है वो वादे करता है लेकिन पूरे नहीं कर पाता। लेकिन मैंने इसीलिए हमारे मोहल्ले में पीछे हरिजनों में गली के अंदर खंबे नहीं हैं, तार। अच्छा, ये जैसा आपने बताया कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, तो आप पहले से क्या मेंबरी की तैयारी करते आ रहे थे या समाज सेवा में गिन ले उसे? मैंने समाज सेवा में काम किया है। नहीं तो अगर आप इस चीज़ को लेके आ गए और आप जो है बता रहे इस चीज़ को कि मैंने ये भी काम कराया, ये भी काम कराया, और 3 साल से मेंबर नहीं थे, तो आपके दिमाग में ये तो कहीं आया होगा कि हाँ, अब जो है अगली बार मैं जनता के बीच में जाऊँगा और ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा और जनता मुझे वोट दे देगी। ऐसा तो कुछ नहीं था? देखिए फराज भाई, अगर ऐसा होता तो ये हमारी जो सीट है ये एससी सीट होती थी, ये एससी थी। अगर मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मैं सभासद बनने के लिए ये सब करा रहा हूँ, तो मैं शायद ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए ही करा रहा था। ये तो एक लक बाई चांस है कि ये सीट जो है जर्नल हो गई, वरना तो ये सीट एससी होती थी। और हमारे मोहल्ले के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे खड़ा किया। एक बड़ा वो है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत सारा पैसा ख़राब करते हैं जनता के चलते। वजह क्या होती है कि वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता से मिलते हैं और कहते हैं कि आप मेरा ख्याल रखना। तो जनता किसी भी कैंडिडेट को मना नहीं करती। जनता ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा या मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगी। तो ऐसे में क्या होता है, वो कैंडिडेट को एक गलतफहमी हो जाती है कि सारे मेरे साथ हैं, सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसी गलतफहमी आपको तो नहीं? नहीं, मेरे साथ तो मेरा पूरा मोहल्ला है इंशाल्लाह, और मैं बहुत अच्छे वोटों से जीत रहा हूं, क्योंकि लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी माता का, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का और मोहल्ले के सारे बुज़ुर्गों का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, इंशाल्लाह मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, जैसे युवा हो आप, ठीक है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो युवाओं की ही सरकार है और युवा ही आगे आने चाहिए। तो सरकारी योजनाओं के बारे में
क्या क्या आपको मालूम है, सरकारी योजनाएं कैसे आप पता लगेगी, जनता तक कैसे वो सरकारी योजनाएं आप पहुंचाओगे? जैसे ही सरकारी योजनाएं आती हैं, कुछ तो नगर पालिका के थ्रू आती है और कुछ जो है केंद्र सरकार के थ्रू आती हैं सरकारी योजनाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि मोहल्ले के अंदर एक जन सुविधा केंद्र खुलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं वो खुलवाऊँगा मोहल्ले के अंदर, जिससे कि मोहल्ले के सारे व्यक्ति वहाँ पर आएँ, या मैं उनसे पता करके मोहल्ले तक वो बात पहुँचाऊँ कि ये योजनाएं आई हुई हैं सरकार के लिए, ये आप अपना काम कराइए। इसके अलावा और भी जैसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं सभासद में हर मोहल्ले से, आप अपने आप को अलग कैसे दिखाओगे? मैं इसलिए अलग दिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पीछे हरिजन धर्मशाला जो है वहाँ उसके पास जो है बिल्कुल सामने, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो देखना बल्ली जो होती है लकड़ी की बल्लियों पर वहाँ पर तार लटके हुए हैं, और उससे थोड़ी सी आगे आप आएंगे तो एक गली है, वहाँ पर भी इतने सारे तार लटके हुए हैं। तो मैंने वहाँ के खंबे पास किए हैं, एसडीओ साहब से बात करके मैंने उनको ज्ञापन भी दिया था, वो खंबे पास हो चुके हैं और इंशाल्लाह एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि वो खंबे चुनाव के बाद जो है वो लग जाएंगे। इसके अलावा भी अगर युवा हैं तो जनता के बीच में ऐसा क्या अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्या लाने की कोशिश करेंगे जिसके चलते जनता आपको इस बार नहीं अगली बार भी चुनने का काम करे? मैं जनता की सेवा करने का काम करूँगा। जो योजनाएं हैं, जैसे हमारी माता बहनें कोई योजनाएं आती हैं वो जन सेवा केंद्र के चक्कर काटती रहती हैं, तो मैं उनको चक्कर नहीं काटने दूंगा, इंशाल्लाह घर पे जाके काम करवाऊंगा सारे। ये थे मोहम्मद शावेज़, जो ये कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करने की कोशिश करूंगा और जो मैं वादे कर रहा हूं ये पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।